गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 10th ऑफ मई पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो आपका स्टूडेंट एटलस है, बेसिकली जो मैप के क्वेश्चंस हैं आपके 10 इंपॉर्टेंट एरियाज के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हम जानते हैं कि वीक में प्रेफरेबली संडे को, अदरवाइज वीक में एक लेक्चर हमारा जो है वो रहता है मैप के ऊपर। तो मैप बेस्ड जो लेक्चर रहता है वो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेली बेसिस पे भी हम एक क्वेश्चन जो है वो मैप का जरूर करते हैं, ताकि जब तक एग्जाम आपके सामने आता है तब तक आपकी मैप की तैयारी भी अच्छे से हो जाए। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपका कोई भी डाउट होता है आप @prince_luthra पे मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए जल्दी से टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमारा डिस्कशन 10 मैप रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर होगा, जिसमें नास्का प्लेट के बारे में जानेंगे, ब्राजील के बारे में डिस्कशन करेंगे, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, तापी पाइपलाइन। इनमें से काफी सारी चीजें न्यूज में रहती है तो एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अदरवाइज ऐसे भी कुछ एरियाज हैं जो कि एग्जाम के लिए ऑल ओवर भी इंपॉर्टेंट रहते हैं और उनके ऊपर मैप रिलेटेड क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकते हैं। वेस्ट टू ईस्ट सिटीज के बारे में जानेंगे, ला सुफ्रेयर वोल्केनो अभी इरप्ट हुआ था कुछ टाइम पहले, इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ रामसर साइट्स के बारे में डिस्कशन करते हुए वार्म करंट्स के बारे में जानेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एरिया, नेशनल पार्क को डिस्कस करते हुए ब्लैक सी का जो रीजन है काफी न्यूज में है आजकल, इसके बारे में भी डिस्कशन हम करने वाले हैं। आई होप आपके जो रिवीजन लेक्चर्स हैं आप उनको अच्छे से कर रहे होंगे और मॉक टेस्ट सीरीज तो आपको अब बिल्कुल लगानी ही लगानी है। डेली आपको एक मॉक जरूर करना है और उसको एनालाइज भी करना है। आप जानते हैं अभी बहुत कम टाइम पड़ा आपके एग्जाम के लिए, अब आप जो टेस्ट सीरीज होती है उसको डिले नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड, वैसे तो इसको शुरू से करना चाहिए और मैंने आपको जब आपका सेशन शुरू हुआ था अक्टूबर में, जो लास्ट प्रीलिम्स हुआ था उसके बाद ही मैंने आपको बताया था कि आपको अभी से ही जो टेस्ट है वो करने शुरू कर देने चाहिए। नेवरदलेस अगर अभी भी आप करना शुरू करते हैं, इसमें देर नहीं हुई है, आप चाहें तो अभी भी मॉक टेस्ट सीरीज को डेली एक टेस्ट लगा के कम से कम 50 मॉक टेस्ट जो वो करके जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए, 50 डेज रिवीजन सीरीज जो है ये आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका स्टैटिक पोर्शन या करंट अफेयर्स का पोर्शन उतने अच्छे से कवर नहीं हुआ है। अगर आपका जो ये एरिया है अच्छे से कवर हो चुका है तो अपने नोट्स को रिवाइज करिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि पिछले एक साल में ज्यादा अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है, सो जो 50 डेज 7 वीक्स 7 सब्जेक्ट्स, तो ये जो 7 वीक्स का टाइम है इसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं टू गेन अनदर 30 to 35 मार्क्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दिस इज नॉट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। आपके जो क्रैश कोर्स दिया गया रिवीजन के लिए, फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए आपका 50 डेज का प्रीलिम्स के लिए दिया गया, ताकि वहां पर आप 30 से 35 मार्क्स एक्स्ट्रा ले सके। सो मेंस के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए कोर्स है और 50 डेज का ये आपके तैयारी के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पर जल्दी से अपने मार्क्स को सेट करें। कितना टारगेट यहाँ पे आप अपना सेट करने वाले हैं? 6 MCQs जो है यहाँ पर कट ऑफ रखी गई है, मतलब 6 MCQs आपके ठीक होने चाहिए टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 होगा तो आपको दोबारा से इसको करना पड़ेगा। वैसे भी जब आप सेकंड या थर्ड टाइम देखते हैं वीडियो को तो अपने नोट्स जरूर बनाइए, बिकॉज एग्जाम से पहले वो नोट्स आपको काफी हेल्प करेंगे। जो वीडियोस होते हैं वो एग्जाम से पहले आपको हेल्प नहीं करते हैं। रीजन इज क्योंकि जब आपके एग्जाम को 2 या 3 दिन पड़े होते हैं तो वहां पर सारे वीडियोस दोबारा से देखना इंपॉसिबल हो जाता है, राइट। तो वहां पर आपके जो नोट्स होते हैं वो आपको काफी हेल्प करेंगे आखिरी के 2, 3, 4 दिनों के अंदर। तो इसी वजह से नोट्स जरूर बनाइएगा। यहाँ पे जल्दी से टारगेट को सेट करें। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नास्का प्लेट। पूछा गया है ये कहां पर, किन दो रीजन के बीच में लोकेट करती है? क्या ये साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, साउथ और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की लोकेशन में है, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की लोकेशन में है, और यहां पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन इसकी जगह दी है, या फिर सदर्न अटलांटिक ओशन इसकी जगह दी है? बताइए। नास्का प्लेट एक ओशियानिक प्लेट है, ठीक है, और एक टेक्टोनिक प्लेट भी है। जब आपने ज्योग्राफी के अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स का पढ़ा होगा तो वहां पे नास्का प्लेट को जरूर देखा होगा, लेकिन ये लोकेट कहां पर करते हैं ये आपको बताना है। चलिए सोचिए। चलिए चलते हैं नास्का प्लेट को एक बार मैप के ऊपर देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये किस लोकेशन में। सो दिस इज द प्लेस, ये आपका नास्का प्लेट है। दिस इज द पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक के अगर हम देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये साउथ ईस्ट लोकेशन में आपकी पैसिफिक के लोकेट करती है। लेट्स सी अब कहां पर आपका ये साउथ ईस्ट वाला ऑप्शन दिया है, तो साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन आपका ए ऑप्शन ही है जहां पर ये प्लेट आपकी लोकेट करती है। ध्यान रखिएगा, ये जो पैसिफिक ओशन की ये जो प्लेट है दैट शेयर्स बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक है, और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे ही आपके जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, आपके वोल्केनोज बनते हैं, और जहां पर आपके अर्थक्वेक का जनरेशन होता है इन्हीं की वजह से होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो आसपास की दूसरी प्लेट्स को भी जरूर देख लीजिएगा। मैंने और भी प्लेट्स, जैसे यहाँ पे इंडियन प्लेट आपको दिख रही होगी, पैसिफिक प्लेट दिख रही है, फिलिपिनो प्लेट दिख रही है, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो जॉन द फूका प्लेट दिख रही है आपको, कॉकस प्लेट दिख रही है, एंड कैरिबियन प्लेट दिख रही है। ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीचे आपकी अटलांटिक प्लेट है, दिस इज अफ्रीकन प्लेट, एंड दिस इज यूरेशियन प्लेट। चलिए, नास्का प्लेट
जो है आपको इसको NAZCA भी लिखा जाता है, NASCA भी लिखा जाता है। ये आपके नास्का रीजन जो सदर्न पेरू के अंदर लोकेट करता है उसके ऊपर इसको नाम दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि ब्राजील को लेकर है, ब्राजील की लोकेशन को लेकर पूछा है, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। ठीक है, तो ब्राजील को लेकर पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये चिली के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है ऑन द ईस्टर्न साइड। हो सकता है इट हैज बॉर्डर विद एवरी साउथ अमेरिकन कंट्री एक्सेप्ट उरुग्वे एंड इक्वाडोर। दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि इसका जो बॉर्डर है सभी साउथ अमेरिकन कंट्री के साथ शेयर होता है, क्योंकि अपने आप में काफी बड़ी कंट्री है, लेकिन किसके साथ नहीं होता है, उरुग्वे और इक्वाडोर को छोड़कर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास करता है ब्राजील से। चलिए तीनों स्टेटमेंट्स को वन बाय वन देखते हैं। पहले तो देखेंगे चिली से इसका बॉर्डर टच करता है ईस्टर्न साइड पे या नहीं करता है। सो दिस इज ब्राजील, और यहां पर देखिए ब्राजील का बॉर्डर यहाँ पे दिस इज चिली, राइट। यहाँ पे चिली से तो कहीं दूर दूर से नहीं मिल रहा और ईस्टर्न साइड से तो वैसे ही नहीं, क्योंकि चिली इसके वेस्टर्न साइड में। तो पहली स्टेटमेंट इसकी इनकरेक्ट हो जाती है। लेकिन जो स्टेटमेंट दे रखी थी कि इक्वाडोर और उरुग्वे को छोड़ के बाकी सबसे इसका बॉर्डर टच करता है, तो यहाँ पे देखेंगे काफी सारी कंट्री से टच हो रहा है, लेकिन इक्वाडोर से नहीं हो रहा है। यहाँ पे बोलिविया से भी हो रहा है, पैराग्वे से भी हो रहा है, लेकिन उरुग्वे से भी हो रहा है। और किससे नहीं हो रहा है, चिली से नहीं हो रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। द एरिया ऑफ ब्राजील कवर्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एंटायर सदर्न अमेरिका, जैसे आप देख भी सकते हैं। दिस इज द सदर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट जो आपका है। रिमार्केबली शेयर्ड बॉर्डर्स विद ऑल द कंट्रीज, सभी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन इक्वाडोर को छोड़कर, और किसको छोड़कर, चिली को छोड़कर। ठीक है, अब आइए अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो क्या यहाँ पे चिली ईस्ट में बॉर्डर टच होता है? देखिए चिली से तो वैसे ही बॉर्डर टच नहीं होता है, और अगर आपको ये चीज पता होती कि चिली से इसका बॉर्डर टच नहीं होता है, देन आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते थे। और सेकंड स्टेटमेंट जो है, जो ये कह रही है कि सिर्फ उरुग्वे और इक्वाडोर से नहीं लगता है, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी नॉलेज। सिर्फ एक चीज की वजह से दो स्टेटमेंट आप एलिमिनेट यहाँ पर कर सकते थे। अब आते हैं तीसरी स्टेटमेंट। वैसे तो बाय डिफॉल्ट करेक्ट ही होगी, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे नन ऑफ द अबव कहीं पे भी नहीं है, इट मीन्स आंसर तो सी होने वाला है। लेकिन इसे देख लेते हैं अभी एक बार मैप के ऊपर। सो दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया से होता हुआ फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट को टच कर रहा है, और फिर साउथ अमेरिका के अंदर ब्राजील को यहां पर कट कर रहा है। चलिए, तो अभी ब्राजील न्यूज में था, क्योंकि 25 लोगों को यहां पर 25 लोगों की डेथ हो गई इन शूट आउट बिटवीन सस्पेक्टेड ड्रग ट्रैफिकर्स और पुलिस। रियो द जेनेरो के अंदर पुलिस और जो ड्रग ट्रैफिकर्स थे उनके बीच में शूट आउट हुआ, और उसके वजह से 25 लोगों की जान यहां पर चली गई। दिस वाज द न्यूज। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इसकी लोकेशन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि कह रहा है आइडेंटिफाई द स्टेट वेयर द पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। तो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट कहां पर लोकेट करता है? टाइम एंड अगेन इट कीप्स ऑन कमिंग इन द न्यूज। आपको न्यूज़पेपर में, इवन राज्यसभा टीवी के ऊपर इसके बारे में वेरियस प्रोग्राम्स जो देखने को मिलेंगे। तो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट कहां पर लोकेट करता है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, अगर आपको ये किस नदी पे बनाया जा रहा है, ऑन विच रिवर इट इज बीइंग देयर, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी रिवर के ऊपर ये लोकेट करता है। वैसे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बी इज द करेक्ट आंसर। पोलावरम प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश में गोदावरी रिवर के ऊपर लोकेट करता है, पोलावरम विलेज के पास। अभी मैप के ऊपर भी आपको दिखाने वाला हूं। इट इज अ मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो कि क्या करने वाला है, जो कि इरिगेशन बेनिफिट्स तो देगा ही देगा, साथ ही साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है अपना निभाने वाला है। इन एडिशन ये जो प्रोजेक्ट है ये ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई करेगा। और वैसे मैंने आपको बताया था जिस तरीके के ये प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एक तो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है इसके अंदर, ठीक है, जो आसपास की सिटीज होती है। सेकंड होता है इरिगेशन, जो इसका सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और तीसरा होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद रख लीजिएगा, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो आपके वेरियस रिवर्स के ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। इंटर बेसिन ट्रांसफर जो है वो भी ये यहाँ पर करेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पर जो पानी है वो कृष्णा रिवर के अंदर दिया जाएगा। और आप जानते हैं इंटरलिंकिंग जो है, इंटर बेसिन ट्रांसफर जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में है आजकल, और गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, ताकि एक रिवर जो कि काफी फ्लडेड रहती है, ठीक है, मान लीजिए दिस इज रिवर ए जो काफी फ्लडेड रहती है, इसके साथ ही पैरेलली दूसरी रिवर है जो कि है रिवर बी, यहां पर ज्यादा पानी नहीं रहता है, इसी वजह से आसपास के रीजन जो है ड्रॉट प्रोन हो जाते हैं। तो यहाँ जो सरप्लस वाटर है वो हम जिसके अंदर डेफिसिट वाटर है उसको प्रोवाइड कर सके, तो सरप्लस वाटर डेफिसिट रिवर के वाटर के अंदर उसकी बेसिन में ट्रांसफर किया जा सके, दिस इज कॉल्ड द इंटर बेसिन ट्रांसफर। और यहाँ पे कृष्णा रिवर को जो पानी है इसके थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो प्रोजेक्ट है काफी पहले से ये न्यूज में चल रहा है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन, एंड दैट वाज द ईयर जब मैंने अपना प्रीलिम्स एग्जाम दिया था 2014 के अंदर। इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस जो था वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था।
अंडर सेक्शन 90 ऑफ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। ठीक है, तो नेशनल प्रोजेक्ट का जो दर्जा है वो भी इसको मिल चुका है और जो 2014 के अंदर दिया गया था। सो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। लोकेशन एक बार मैप के ऊपर देख लीजिए कुछ इस तरीके से। सो दिस इज उड़ीसा, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे आपका आंध्र प्रदेश है, और देन ये आपके जो मेजर सिटीज यहां पर है वो भी आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि तापी पाइपलाइन को लेकर है। पूछा गया कि तापी पाइपलाइन ओरिजिनेट कहां से करती है। देखिए TAPI, हर यहां पर अल्फाबेट का एक अपना मतलब है, राइट। तो आपको बताना है, क्योंकि ओरिजिनेट अगर हम यहां पे किसी को इसके बारे में नहीं भी पता है, बट ये पता है कि ये अलग अलग कंट्रीज के नाम दिए हैं जहां जहां से ये पाइपलाइन जाती है, तो ओरिजिनेट होने के चांसेस ज्यादा तो टी से ही है या फिर आई से भी हो सकती है। वैसे क्योंकि तापी रखा गया, ओरिजिनेशन ऐसी जगह से होगा, ऐसी कंट्री से होगा जिसका नाम टी से स्टार्ट होता हो, और एंड ऐसी जगह पर होगी जिसका नाम आई से स्टार्ट होता हो। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ गेस वर्क वहां पर आप करिएगा अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अदरवाइज अगर आपको पता है तो आप सीधा ही मार्क कर देंगे। तो अब यहां पर देखिए, ईरान को तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि आंसर जो होगा वो टी से होने वाला है कि इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ है। तो तुर्कमेनिस्तान भी हो सकता है, तजिकिस्तान भी हो सकता है और टर्की भी हो सकता है। बताइए। चलिए, सो करेक्ट आंसर इज तुर्कमेनिस्तान। ए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट। एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं, तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पी से क्या है, पाकिस्तान। यस, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, तापी पाइपलाइन। ठीक है, ये न्यूज में थी काफी, और काफी टाइम से न्यूज में रहती है। एक पाइपलाइन है जो हम बना रहे हैं, जैसे कि पीस पाइपलाइन का नाम भी दिया गया। 1814 किलोमीटर की ये लंबी नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि तुर्कमेनिस्तान से निकलती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में पंजाब के फजलीका तक पहुंचती है। ठीक है, और इसे पीस पाइपलाइन कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइम एंड अगेन न्यूज में आती रहती है। प्रोजेक्ट जो है डेवलप किया जा रहा है तापी पाइपलाइन कंपनी TPCL के द्वारा, एक कंजोर्शियम है जिसे कि चारों इंडिविजुअल स्टेट ओन्ड गैस कंपनीज जो है उनके द्वारा इसे रन किया जा रहा है, राइट। तो इंडिया से भी गैस कंपनीज होने वाली हैं, पाकिस्तान से भी, अफगानिस्तान से भी और तुर्कमेनिस्तान से भी। चलिए, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। आपने मैप के ऊपर भी इसे देख लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो कि कह रहा है कि वेस्ट टू ईस्ट। देखिए, पहले तो इस तरीके से बना लीजिएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आपको वेस्ट टू ईस्ट लगानी है। कुछ चार यहाँ पे मेजर सिटीज के नाम आपको दिए हुए, लिस्बन है, बर्लिन है, वार्सा है, पेरिस है। वैसे अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर आपने सुना होगा, काफी सारे हेडक्वार्टर्स जो हैं वो वार्सा में भी हैं, काफी सारे हेडक्वार्टर पेरिस में भी हैं। तो मेजर सिटीज जो वर्ल्ड की हैं उनको आपको वेस्ट टू ईस्ट में लगाना है। अगर ये किसकी कैपिटल्स हैं वो आपको पता है तो और भी आसान हो जाएगा। तब आप यहाँ पर कंट्री को विजुअलाइज करके वेस्ट टू ईस्ट जा सकते हैं। अदरवाइज सोचिए, लिस्बन, बर्लिन, वार्सा, पेरिस। चलिए, एक बार आई होप आपने इसके बारे में सोच लिया होगा आंसर को। अदरवाइज वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, सोचिएगा इसके बारे में अच्छे से, और फिर आइएगा यहाँ पर मैप के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने राउंड किया हुआ है। सबसे पहले आपको लिस्बन दिखेगा, पोर्चुगल। ठीक है, सेकंड फ्रांस में पेरिस है, दिस वाज इजी वन। बर्लिन जर्मनी, ये भी आसान था। वार्सा पोलैंड। ठीक है, अगर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ा है तो वार्सा के बारे में जरूर सुना होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कैसे चलेगा, लिस्बन से पेरिस, पेरिस से बर्लिन, बर्लिन से वार्सा। तो LPBW। ठीक है, चलिए, LBW होता है, ये LPBW है। इस तरीके से याद करके हम चलते हैं यहाँ पर। तो पहले था आपका लिस्बन, फिर था P पेरिस, फिर था B बर्लिन, फिर था आपका वार्सा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप देखें तो पहले 1, फिर 4, फिर 2, फिर 3। यहाँ पे पहला ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा भी नहीं, चौथा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे इस तरीके से कंट्रीज के कैपिटल के जो नाम है, अगर खास तौर पर वो न्यूज में, तो एग्जाम में आपसे यहाँ पर मैप रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिस इज नॉट द अनलाइकली क्वेश्चन, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज ये बताएगा कि यस, पोर्चुगल, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड की लोकेशन जो आपको पता है, और उसके बेसिस पे आप उनके जो सिटीज है, मेजर सिटीज है, उनके नाम भी यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले जो 100 डेज की सीरीज है, इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। द सेम गोज फॉर द 200 डेज सीरीज। इसके अंदर आपको डे वाइज प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है, और डे वाइज प्रिपरेशन के अंदर डेली असाइनमेंट्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पर करने होते हैं। जो वीडियोस होते हैं वो आपको दिए जाते हैं, सो दैट एवरी डे यू कम 1 स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम। तो जो आपका ड्रीम है उसके एक स्टेप क्लोज आप पहुंच सके और इस एग्जाम को क्रैक कर सके। और अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 100 डेज 200 डेज हैं, दीज आर द क्रैश कोर्सेज, लेकिन 2022 मिशन यूपीएससी 2022 इट्स अ 500 डेज कोर्स। ठीक है, तो डेली बेसिस पे जो है आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, और 500 कंसेक्यूटिव डेज तक ये दिया जाता है। आप चाहें तो 500 दिन से कम में भी कर सकते हैं, टाइम पीरियड आप डिसाइड करेंगे। शेड्यूल जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो डेली बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, राइट फ्रॉम एनसीईआरटीज टू द जो मेजर आपकी बुक्स है उनको यहाँ पर कवर किया गया है, सो दैट इन द
अपकमिंग डेज एवरीडे बेसिस पे जब आप हर दिन को कैपिटलाइज करते हैं, हर दिन को यूज करते हैं, तो डेफिनेटली जब आपका प्रीलिम्स डे आता है, मेंस के दिन आते हैं, इंटरव्यू के दिन आता है, तब आपकी तैयारी काफी अच्छे से हो चुकी होती है और इसी वजह से एग्जाम आपका क्रैक हो जाता है। देयरफॉर ये जो स्ट्रैटेजी है ये यूज करी गई है ताकि कोई भी दिन आपका यहाँ पर मिस ना हो, कोई भी दिन आपका वेस्ट ना हो। चलिए, so you can enroll in 100 days, 200 days crash course or Mission UPSC 2022 500 days course, whatever you like as per your convenience। जिस भी साल आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि ला सुफ्रेयर के बारे में है। पूछा गया ला सुफ्रेयर वोल्केनो सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किस रीजन के अंदर लोकेट करता है। अभी कुछ टाइम पहले ये न्यूज में था, तभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, बट दैट वाज नॉट मैप रिलेटेड एग्जैक्टली। बट यहाँ पर वियतनाम में है, इंडोनेशिया में है, फिलीपींस में है या फिर कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर है। अभी रिसेंटली इसने इरप्शन किया था, इरप्ट हुआ था, ये इसी वजह से न्यूज में था क्योंकि इसकी जो सल्फर गैसेस थी वो ये कहा जा रहा था कि इंडिया के अंदर तक भी पहुंच जाएगी, इंडिया के एटमॉस्फेयर में भी पहुंच जाएंगी और खास तौर पे जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर इसका एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। जल्दी से बताएं क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे। चलिए, सो यहाँ पे ला सुफ्रेयर वोल्केनो जो है, एक बार मैप के ऊपर देखिए, दिस इज द लोकेशन और ये आपको अमेरिकन रीजन दिख रहा है, राइट। ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, दिस इज द सदर्न अमेरिका जो नीचे जा रहा है, एंड दिस इज द कैरेबियन आइलैंड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैरेबियन आइलैंड के अंदर ये लोकेट करता है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ला सुफ्रेयर से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट्स इज और आर करेक्टली मैच्ड विद देयर स्टेट। तो किस राज्य के अंदर कौन सी रामसर साइट लोकेट करती है ये आपको बताना है। पहला है हरिका लेक, ये पंजाब में है, पॉसिबल है। रेणुका वेटलैंड उत्तराखंड के अंदर है। दीपोर बिल असम में, अभी दीपोर बिल न्यूज में भी था, बताइए क्यों न्यूज में था। मैंने आपको एक न्यूज बताई थी यहां से कि यहां पर एक 6 असमीज लड़कियों ने नेक्टर प्रोग्राम के अंदर एक योगा मैट बनाया है, याद आया आपको। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये इको फ्रेंडली योगा मैट है जिससे एक्सपोर्ट भी आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा। अगर आप सारी चीजें रिकॉल कर पाए तो मुझे बताइएगा कि वो योगा मैट किस मटेरियल को यूज करके बनाई गई थी। चलिए फिलहाल यहाँ पे भी आंसर करिए, क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, दीपोर बिल के बारे में तो मैंने आपको जब आपको ये असमीज गर्ल्स का जिन्होंने ये इनोवेशन करके दिखाया वो एग्जाम्पल दिया, तो दीपोर बिल असम में है क्योंकि वो जो गर्ल्स हैं वो फिशिंग कम्युनिटी दीपोर बिल में से ही आते थे और दीपोर बिल रीजन से ही वो आते थे, तो इसी वजह से ये पर्टिकुलर लोकेशन का नाम भी दिया गया था। तो थर्ड ऑप्शन तो आप वैसे ही करेक्टली मैच कर सकते थे। नाउ हरिका लेक जो है पंजाब में है तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, लेकिन रेणुका वेटलैंड जो है वो कहां पर लोकेट करती है, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश, नॉट इन उत्तराखंड। चलिए एक बार देख लीजिए, मैं आपको तीनों लोकेशन दिखा देता हूँ। दीपोर बिल यहाँ पे असम में आपको दिख रहा है, राइट। फिर हमने हरिका लेक देखा पंजाब में है और पंजाब में इसके अलावा और क्या है, कंजली भी है, और नीचे देखेंगे आपको रोपड़ दिख जाएगा। और अगर आप यहाँ पर उत्तराखंड ना जाएं और थोड़ा सा ऊपर अगर हिमाचल प्रदेश आ जाएं तो आपको रेणुका वेटलैंड भी दिख जाएगा, आपको चंद्रताल वेटलैंड भी दिख जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे लद्दाख वाले रीजन में सोमरीरी और साथ ही साथ सुरिनसर मानसर भी जो है वो दिख जाएगा। ठीक है, भोज वेटलैंड आपको भोपाल में दिख जाएगी यहाँ पर, और नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी आपको गुजरात में, और नीचे कलेरू लेक, पॉइंट कैलेम्बर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये सारे आपको जो पॉइंट्स हैं दिए हुए हैं वेटलैंड के हिसाब से। चलिए सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वेरियस करंट्स दिए और आपको बताना है कि बताएं यहाँ पर वार्म करंट कौन कौन से हैं। अगुला करंट क्या एक वार्म करंट है, व्हाट अबाउट गल्फ स्ट्रीम करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। सोचिए फिर मैप के ऊपर देखते हैं क्या आंसर होगा। चलिए आई होप आपने सोच लिया होगा इसके आंसर के बारे में। अब अगुलास, गल्फ स्ट्रीम, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, इनको देख लेते हैं। और यहाँ पे एक बार मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम दिख रहा है विच इज इन अ डिफरेंट कलर देन द कोल्ड करंट। अगर यहाँ पे कलर कोडिंग देखेंगे, वार्म करंट की कलर कोडिंग अलग है, कोल्ड करंट की अलग है। तो यहाँ पे ये गल्फ स्ट्रीम करंट जो है ये आपका वार्म करंट है। अगर यहाँ पे आप आएंगे अफ्रीका के ईस्टर्न साइड पे जहाँ पे आपके वेरियस आइलैंड्स हैं, जिसमें आपको मोजाम्बिक भी दिख रहा होगा, मेडागास्कर यहाँ पर दिख रहा होगा, और अगुलास जो है आपका एक और वार्म करंट है। अगर फिर आप ईस्टर्न डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे और नीचे थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की साइड आएंगे और ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पोर्शन में देखेंगे, वेस्टर्न कोस्टल रीजन के अंदर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये आपका कोल्ड करंट है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन होता तो वो वार्म करंट होता, राइट। चलिए अब अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस चलते हैं। तो अगर आप देखेंगे अगुलास और गल्फ स्ट्रीम दोनों ही आपके वार्म करंट्स थे, राइट। और यहां पर जो तीसरा करंट आपका आया है, तीसरा करंट आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये आपका कोल्ड करंट है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 अगेन आपसे पूछ रहा है वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि यूपीएससी इस तरीके से पूछती है कि ईस्ट टू वेस्ट लगाएं, नॉर्थ टू साउथ लगाएं, या साउथ टू नॉर्थ लगाएं, या फिर वेस्ट टू ईस्ट लगाएं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहां पर भी आपसे पूछा गया कि वेस्ट टू ईस्ट आप लगाइए। पराम्बकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, पराम्बकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी न्यूज में थी। क्या रीजन था? क्योंकि मैंने आपको ये आई थिंक 3 या 4 दिन पहले पिछले वीक ही कराया है। तो यहां पर मुझे बताइएगा रीजन क्या था पराम्बकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के न्यूज में रहने का। देन नेक्स्ट है पम्पदुम शोला नेशनल पार्क। देन है आपका पालानी हिल्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन। आपको इनको लगाना है वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। सोचिए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, अगर अच्छे से मैप कवर किया तो ही पता होगा, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, आज आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, सो दैट अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई चीज आती है आप वहां पर आंसर इसको कर पाए। चलिए अब चलते हैं एक बार मैप के ऊपर, और यहां पर अगर आप देखेंगे पराम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सबसे वेस्ट में, क्योंकि आपको देखिए इसी तरीके से बताना है ना, ये वेस्ट है आपका, ये ईस्ट है, आपको इस डायरेक्शन में जाना है। तो पहले नंबर पे तो पराम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेकंड पे आपका है पंपादम शोलम नेशनल पार्क, एंड देन आपका आता है पालानी हिल्स। चलिए अब क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि कौन सा यहां पर आपका ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। तो सबसे पहले था आपका पराम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिल्कुल ठीक है। फिर आपका था पंपादम शोला नेशनल पार्क, एयरफेंट आपका पालानी हिल्स था। तो 1 2 3 ऑटोमेटिकली दिए हुए हैं पहले से ही, तो आंसर आपका हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा। चलिए 9 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, लेकिन आसपास के रीजन को भी जरूर देखिएगा। ये तमिलनाडु है, हमने केरला को देखा, मुन्नार नीचे दिया है। और आज के चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ब्लैक सी को लेकर है। पूछा गया ब्लैक सी के बॉर्डर के आसपास कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर यहाँ पे टच करता है। क्या टर्की जो है उसका बॉर्डर ब्लैक सी पे टच करता है? व्हाट अबाउट बुल्गारिया, व्हाट अबाउट यूक्रेन? ठीक है, ब्लैक सी, और अगर आपने देखा होगा इस तरीके से ब्लैक सी है, फिर थोड़ा सा रास्ता है और ऊपर एक छोटा सा एक सी और है, सी ऑफ अजोव। ठीक है, तो ये काफी न्यूज में रह रहे हैं आजकल, इसी वजह से पहले भी हमने इसके ऊपर क्वेश्चन अलग तरीके से डिस्कस किए। और सी ऑफ अजोव जो है उसको ब्लैक सी का ही एक्सटेंशन के तौर पे जाना चाहता है, राइट। चलिए चलते हैं यहाँ पर मैप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ। दिस इज द ब्लैक सी, राइट। और ब्लैक सी में अगर आप देखेंगे नीचे आपको टर्की दिख रहा होगा, इसका बॉर्डर टच कर रहा है। यहाँ पे ईस्टर्न साइड में आपको जॉर्जिया भी दिख रहा होगा, राइट। और अगर यहाँ पे देखेंगे आपको यूक्रेन दिख रहा है, और फिर यहाँ पर आपको बुल्गारिया भी दिख रहा है, राइट। तो देखेंगे तो यूक्रेन, बुल्गारिया और टर्की, जॉर्जिया का भी बॉर्डर टच हो रहा है। तो ये सभी जो है बॉर्डर टच करते हैं किसके साथ? ब्लैक सी के साथ। ये ध्यान रखिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर तीनों कंट्रीज ऐसे हैं जो कि अपनी कोस्ट को शेयर कर रहे हैं किसके साथ? ब्लैक सी के साथ। यहाँ पर जो वीडियो है प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज 500 लाइक्स के ऊपर जो मॉक टेस्ट सीरीज है, 1 विनर को आप ही लोगों में से जो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी करते हैं उसमें से जो फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है वो दी जाएगी। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम मैप का करेंगे वहां पर मैं विनर को अनाउंस भी करूंगा। वंस द लेक्चर रीचेस 500 लाइक्स, अगर 500 लाइक्स रीच होते हैं तो ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो गिव अवे के तौर पे यहाँ पर आपको दी जाएगी, सो दैट आप इस मॉक टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सके और अच्छे से जो आपके 50 मॉक टेस्ट है, जो 50 मॉक टेस्ट का आपका टारगेट है, उससे अच्छे से करके जा सके एग्जाम से पहले। चलिए जल्दी से चलते हैं, यहाँ पर रिवीजन करते हैं। 2 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे, और एक्टिव रिवीजन ये हमारी रहने वाली है। और एक्टिव रिवीजन में आप ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसके आंसर आप ही लोग देने वाले। जल्दी से मुझे बता दीजिए नाज़का प्लेट के बारे में, कहां पर लोकेट करती है? मैंने आपको बताया था ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट है और आपके साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर लोकेट करती है। शेयर बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था नाज़का प्लेट के बाद ब्राजील के बारे में। जब बताया मुझे ब्राजील कौन सी 2 ऐसी कंट्रीज जिसके साथ बॉर्डर टच नहीं करता है, क्योंकि हमने देखा था अपने आप में साउथ अमेरिकन की बहुत बड़ी कंट्री है, आधे से ज्यादा जो एरिया है वो इसने ही कवर करके रखा हुआ है। और यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो भी इससे पास करता है। लेकिन 2 ऐसी कंट्रीज जिसके नाम है इक्वाडोर एंड चिली, जो कि इससे बॉर्डर को टच नहीं करते हैं। बाकी सारी कंट्रीज जो है यहाँ पे बॉर्डर को टच कर रही है। मोर देन 60% द ब्राजील इज प्लेटू एंड द टोपोग्राफी ऑफ द कंट्री जो है रिलेटिवली फ्लैट है, तो यहाँ पर रहने के लिए भी जगह सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं। फिर हमने डिस्कशन किया था पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। यहाँ पे मुझे जो स्टेट है उसका नाम, राज्य का नाम बताइएगा। एट द सेम टाइम प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द रिवर एज वेल। जो रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है उसका नाम भी मुझे बताइएगा। यहाँ पर जो पर्पस निकल के आए थे वो था, आप याद करके रखिएगा, HID, हिड करके। हिड क्या है? H स्टैंड्स फॉर हाइड्रो पावर जनरेट करना है, I से इरिगेशन करना है, और D से ड्रिंकिंग वाटर जो है वो यहाँ पर आपको पैदा करना है। तो यहाँ पर आसपास की जो सिटीज है उनको हेल्प मिल सके। एट द सेम टाइम जो इंटर बेसिन ट्रांसफर होता है पानी का, जैसे कि कृष्णा रिवर को पानी दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा था सरप्लस वाटर से डेफिशिएंट वाटर को प्रोवाइड करना है, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश गोदावरी रिवर पे ये बना है। 2014 के अंदर इसे जो नेशनल स्टेटस था वो दिया गया था
प्रोजेक्ट को। फिर हमने तापी पाइपलाइन के बारे में शुरुआत यहाँ पे सुना था, जल्दी से मुझे बताएं चारों कंट्रीज जो कि इसके अंदर जुड़ी हुई है, इसे पीस पाइपलाइन के तौर पे भी जाना जाता है। सो 4 कंट्रीज कौन सी है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। चलिए बहुत बढ़िया। फिर हमने अरेंज द फॉलोइंग वेस्ट टू ईस्ट किया था, मैंने आपको सारी कंट्रीज के नाम बताए थे। मुझे जल्दी से उन राज्यों के नाम भी बता दीजिए, बेसिकली स्टेट के नाम बता दीजिए, और चाहे तो मुझे कंट्रीज के नाम बता सकते हैं, वो काफी इजी रहेगा आपके लिए। लिस्बन कौन सी कंट्री में है, बर्लिन कौन सिटी जो है वो कौन सी कंट्री में, वार्सा कहां पर है और पेरिस कहां पर है, चारों के नाम बता दीजिए। और लोकेशन जो है फिर आपको और भी अच्छे से याद हो जाएगी। जो क्रैश कोर्सेज है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं ताकि डेली आपकी तैयारी हो सके, कोई भी दिन आपका मिस ना हो, और जब तक एग्जाम आपके सामने आता है आप एक कंसोलिडेटेड वे में, शेड्यूल्ड वे में तैयारी कर पाए। सो 100 डेज, 200 डेज एंड इवन 500 डेज के जो कोर्सेज है वो आपके पास अवेलेबल है, सो दैट यू कैन ज्वाइन देम, एनरोल इन देम एंड कैन टेक द बेनिफिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में ला सुफ्रेयर वोल्केनो जो अभी इरप्ट हुआ था कहां पर लोकेट करता है, मैंने मैप के ऊपर भी दिखाया था आपको। इट इज लोकेटेड इन कहां पर, कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट वेरियस वेटलैंड्स के बारे में डिस्कशन हुआ था, रामसर साइट्स के ऊपर। रेन का वेटलैंड कहां पर है, जल्दी से मुझे बताएं। हरिके कहां पर है, पंजाब में। दीपोर बिल कहां है, जो असम है। भोज कहां पर है, भोज वेटलैंड भोपाल के अंदर, ठीक है। और हरिका और रोपर जो है वो भी आपकी पंजाब में है, और आपका जो रेणुका है, चंद्रताल वेटलैंड है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट वार्म करंट के बारे में, कौन कौन से हैं, तो अगुलास, गल्फ स्ट्रीम दोनों ही आपके वार्म करंट थे। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन जो था वो आपका कोल्ड करंट था, लेकिन ईस्ट ऑस्ट्रेलियन जो है वो आपका वार्म करंट था। फिर हमने पराम्बिकुलम वाइल्ड सेंचुरी, आपका पंपादम शोला नेशनल पार्क, पालानी हिल्स के बारे में डिस्कशन किया। बताएं मुझे कौन से राज्य के अंदर ये लोकेट करते हैं। हमने देखा था यहाँ पे सबसे पहले ईस्टर्न साइड पे आपका क्या था, पालानी था, उसके बाद आपका पंपादम था, फिर आपका क्या था, पराम्बिकुलम। पराम्बिकुलम कहाँ पर है आपका, केरला के अंदर लोकेट करता है। चलिए चलते हैं। फिर हमने डिस्कशन किया था ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर टच करता है, मैंने आपको सी ऑफ अजोव के बारे में भी बताया था। टर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, तीनों का बॉर्डर यहाँ पर टच कर रहा था, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर रिवीजन के बाद आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे जो मैराथन सेशंस हैं प्लीज उसको जरूर करिएगा। सैटरडे को, एवरी सैटरडे एंड समटाइम्स इवन ऑन संडे वी गिव दिस सेशन, जो कि आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पहले नहीं दिए जाते थे, लेकिन आप ही स्टूडेंट्स ने कहा कि वीकली और मंथली मैराथन सेशन को प्रोवाइड करें ताकि हमारी जो रिवीजन है वो अच्छे से हो सके। तो प्लीज डू अटेम्प्ट दैट। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस या फिर ईपीएफओ को लेकर सीरियस है तो इनको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है, SLTRO। नाउ दिस टर्म वाज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ आरबीआई को लेकर थी। SLTRO की फुल फॉर्म क्या है, एक तो ये चीज बताइएगा, और ये है क्या चीज, इसको किस चीज के लिए यूज किया जाता है वो भी बताइएगा। दोनों पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक भी पता है तो वो बताइएगा, नहीं पता तो सर्च करके इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मेंस के अंदर जो क्वेश्चन है, इन द सेकंड वेव ऑफ कोरोना जो कि अभी चल रही है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। क्योंकि जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था फाइनेंशियल स्टिमुलस जो थे वो दिए जा रहे थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, वही चीजें अभी दोबारा शुरू कर दी गई हैं। सोचना एटलीस्ट इसके ऊपर शुरू कर दिया गया है ताकि सेकंड वेव ऑफ कोरोना जो है हमारी इकोनॉमी को नुकसान ना पहुंचाए, या फिर जो डैमेज है वो कम से कम हो, ठीक है। तो यहां पर मुझे बताइएगा सेकंड वेव के टाइम पे क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं या फिर लिए जा चुके हैं। मेंस का आंसर और प्रीलिम्स का आंसर तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा यूट्यूब के, लेकिन मेंस के आंसर के लिए आपके पास ग्रुप है टेलीग्राम का, यहां पर आप अपने आंसर को दीजिएगा, और यहां पर जो 150 to 250 वर्ड्स के अंदर अपने आंसर को सबमिट कर दीजिएगा ताकि मैं भी देख सकूं, ताकि बाकी सारे स्टूडेंट्स जो वो भी देख सके और इवेल्युएट करके आपको एक पॉजिटिव और क्रिटिकली इवेल्युएटेड फीडबैक जो है वो दे सके। यहां पर मार्किंग स्कीम के हिसाब से जल्दी से मुझे बताएं कितना आपने स्कोर किया है। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जितना भी कम क्यों ना किया हो इस चीज को लेकर शर्माइएगा मत, बट इंप्रूव जरूर करिएगा, राइट। तो जो आपके मार्क्स होते हैं उसे इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो एनालिसिस करिएगा कि देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी मार्क्स आपके कटे, अगर आपने सिर्फ 2 का भी स्कोर किया आउट ऑफ 10, तो देखिएगा अगर आपका 8 स्कोर, आपके 8 एमसीक्यूज गलत हुए तो वो किस रीजन की वजह से गलत हुए। दैट इज व्हाट वी कॉल द एनालिसिस करना, और उसको करना काफी जरूरी होता है इफ यू रियली वांट टू सी द इंप्रूवमेंट इन द अपकमिंग लेक्चर्स, जो कि आप देखना जरूर चाहेंगे, राइट। जब आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम वीडियो को देखेंगे तो अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, और इसकी जो पीडीएफ है कल रात को 10 बजे तक टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, शेयर कर दी जाएगी। प्लीज डू लाइक द वीडियो इफ यू think that even 1% of the contribution is there in the knowledge। तो अगर आपको लगता है 1% भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया है, so please do like the video। Thanks for watching this video, stay safe, have a nice day, take care।